हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे साइकिक सर्जरी के ऊपर। साइकिक सर्जरी बेसिकली आपका माइंड को रीप्रोग्राम करता है। हमारे तीन टाइप ऑफ माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस के अंदर एक पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड, और फिर आता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सो अभी हम कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप कुछ वो टाइम पे सोच रहे हो, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे, राइट। तो उसको कहते हैं चेतन मन, राइट। तो उसमें अभी होता क्या है कि वो हमारा पॉजिटिव बोल बोल के कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। पॉजिटिव अफर्मेशन हम अगर रेगुलरली बोले तो शिफ्ट होने के कुछ चांसेस है। ऐसा नहीं कि 100% हो जाता है, बट डेफिनेटली अगर हम देखें कि आपको बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट लाना है, कहीं आदतें हैं हमारी नेल बाइट करने की, होठ चबाने की, या बैठे बैठे अपने बारे में विचार करते रहने की, या खुद से बात करते रहने की, तो वो कुछ एनर्जीज होती है, मेमोरीज होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड है हमारे पास्ट, अभी के पास का, बचपन से लेके अभी तक का डेटा तो हमारे अंदर रहता है। अगर वो नेगेटिव एनर्जी से डेटा भरा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, वैसे हम फंक्शन करते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर बहुत पॉजिटिव है तो हमारे पास माइंड क्लैरिटी होती है, करना क्या है क्या नहीं करना है। थर्ड, उसमें और भी समझ में आता है कि मुझे कहाँ पर अपने ऊपर काम करना है। तो ये इस चीज़ की रीडिंग होती है ऑरा के अंदर। जब आप ऑरा स्कैनिंग करवाते हो, उसके अंदर का एक पार्ट होता है अनकॉन्शियस माइंड। आई डोंट नो कितने लोग आप बिलीव करते हो, बट डेफिनेटली मैं भी नहीं बिलीव करता था, बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया तब जाके मुझे समझ में आया कि ये चीज़ भी होती है, विच इज़ कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पुनर्जन्म की बातें। तो वो डेटा होता है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारा जितना भी प्रीवियस लाइफ हम जी चुके हैं, जो हमने आई से कैप्चर की है, जो देखा है, अगर आप आज मुझे देख रहे हो या आज आप नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज हम कैप्चर कर रहे हैं। या कोई बड़े लीडर को देख रहे हो, या कोई झगड़े के सीन देख रहे हो जो आपके अंदर बैठ गई, और उस सीन के कारण आपको फियर क्रिएट हो गया। तो हमने अपने अंदर एनर्जी एक नेगेटिव क्रिएट कर ली, फियर वाली। तो हम कभी भी कोई भी कार्य करने जाएंगे, या रोड पे एक्सीडेंट देख लिया तो गाड़ी चलाने का डर हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे क्रिएट होता है एनर्जीज। तो वो आपका आता है अनकॉन्शियस माइंड में। तो अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी हमने लोगों के साथ कर्मास किए हैं, गलत बिहेवियर किया है, तो वो चीज़ को हमें डिलीट करना होता है। बिकॉज अगर पास का कुछ अधूरा है तो उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में या सीनियर नर्सरी केजी में मैं ABCD पढ़ना रह गया था मेरा, तो मैं आज के टाइम पे, मैं आपसे बात तो बहुत दूर की बात है, मैं एक इज दैट द ये फॉर्म भी नहीं कर पाता था। सो हमें पास्ट में जाके वो सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये होता है अनकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद हमारा आता है सुपर कॉन्शियस माइंड। तो वो होता है हमारा मैनिफेस्टेशन का। जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड एम्प्टी होता है, खाली होता है, तब जाके हम मैनिफेस्ट जल्दी कर पाते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, जहाँ भीड़ है, क्या आपको अच्छा लगेगा वहाँ खड़े रहने के लिए, या कुछ भी अपनी बात किसी और के साथ शेयर करने के लिए? हम शेयर ही नहीं कर पाएंगे, उस सामने तक वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर भीड़ है, आवाज़ ज़्यादा रहेगी, काफ़ी अनकंफर्टेबल रहेंगे हम लोग, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, स्पेस ही नहीं है। तो अगर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्पेस ही नहीं है, मल्टीपल ऑफ थॉट्स अभी के, बचपन से लेके अभी तक के, पास्ट लाइफ के, एंड इतनी सारी चीज़ें हमने, चाहे हमने काफ़ी रोल प्ले कर लिए, चोर के रोल प्ले कर लिए हैं, या कभी हमने वाइफ का, हस्बैंड का, बच्चे का, या फादर इन लॉ का, कोई एक जन्म में हमने कोई भी रोल निभाए हैं, उन सभी रोलों की थॉट्स, कर्मास, क्या हमने एक्ट किए होंगे, क्या कर्मा किया होगा, बहुत कुछ भरा पड़ा है यहाँ पर। तो इसको खाली करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अगर जितना हम यहाँ पे खाली करेंगे उतना मैनिफेस्टेशन होगा। तो उसको खाली करने का प्रोसेस को हम कहते हैं साइकिक सर्जरी, जो आज के टाइम पे आप काफ़ी साल हो गए हैं ये, हालांकि आया है इंडिया में, एंड काफ़ी लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट इससे ये फ़ायदा होता है कि हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को खाली करते हैं टू क्रिएट द स्पेस। एंड खाली करने के बाद हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन होता है। तो इसमें आप मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। किसी के स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट को छुड़ाना है, या कोई बच्चा है नेल बाइट बहुत ज़्यादा करता है, जैसे मेरी आदत थी, मैं होठ चबाना, नेल बाइट करना मेरी काफ़ी आदत थी, तो धीरे धीरे कम होते गई, बंद होते गई, राइट। तो उस चीज़ को आपको, जब तक वो बंद नहीं हो जाती, आपको प्रैक्टिस करना है। एंड देन आपको डेवलपमेंट लाने के लिए साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज साइकिक सर्जरी से हम वो मेमोरीज, इमोशंस, फियर, इनसिक्योरिटीज़, बैड एनर्जीज, ये सब चीज़ें क्लियर करता है हमारे शरीर के अंदर से, हमारे
माइंड से। तो मेन सोर्स तो यही है हमारे लाइफ का। यहाँ पर सोच आता है, विचार आता है, फिर हम उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक बार विचार आया, थॉट, फिर आता है यार नहीं मुझे करना चाहिए, करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इमोशंस क्रिएट होते हैं। जब इमोशंस क्रिएट होते हैं हम एक्शंस लेते हैं, एक्शन लेने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो ये 3 से 4 स्टेप्स है जिसको हम डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए फुलफिल करते हैं, वेदर इट इज़ एन एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, आप हाउसवाइफ हो घर में भी, तो वो आपको प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ता है। बट अगर गलत प्रोसेस हो गया है और हमने कुछ चीज़ें अंदर स्टोर कर ली है, वेदर इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या थॉट्स है, इमोशंस है, उन सब चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। तो साइकिक सर्जरी अभी ये एक नया हीलिंग मोडालिटी है जिससे आप ठीक हो सकते हो, एंड काफ़ी हद तक फिजिकल लेवल पे भी चेंजेस आए हैं। बिकॉज हम सभी को पता है आधी से ज़्यादा बीमारियाँ साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब दिमागी बीमारियां हैं। हमें यहाँ से सोच लिया तो यहाँ पर बीमारी शुरू। आप देखते हो स्वामी विवेकानंद जी को कैंसर था, थ्रोट कैंसर, बट उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हम अगर उनका ऑरा निकाले, कोई भी फोटो लेके ऑरा निकाले, उनका हमेशा ग्रीन, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती थी। तो हमें भी वैसा बनना है। बीमारी वगैरह जो भी आती है, तकलीफें आती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर कर्मा, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर जो हमने पहले कर्मा क्रिएट किए हैं उसके लिए हम भुगत रहे हैं, राइट। तो उस भोगना तो है, बट उस भोगने की इंटेंसिटी को कम कर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। अगर मुझे लग जाती है तो वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाया जा सकता है। ड्राई तो वो तभी होगा जब उसका टाइम आएगा धीरे धीरे, बट अगर ऑइंटमेंट लगाए, केयर करे, क्लीनिंग करे, तो वो ड्राइनेस जल्दी आएगा। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दे, खुला छोड़ दे, मक्खी ये सारी चीज़ें बैठ जाएगी यहाँ पर, तो और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है। जो 3 दिन में हील हो सकता था उसको हमने 1 महीना दे दिया हील होने के लिए, बिकॉज हमने केयर ही नहीं किया। अगर मुझे यहाँ पर वूंड है तो हम हीलिंग से जो प्रॉब्लम है उसको क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग करते करते वो जल्दी से जल्दी वो बीमारी गायब हो जाती है, या तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको साइकिक सर्जरी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हो कि क्यों हम इसको सीखना चाहिए, क्या क्या होता है सीखने से, कौन से टाइप ऑफ माइंड क्लियर होते हैं, मेमोरीज क्लियर होती है, एंड देन हम जैसे इसको प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखते हैं उससे आपकी एनर्जी ग्रो होते जाएगी और मैनिफेस्ट होते जाएगा। एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है कि मुझे तकलीफ है, कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा। आपका पूरा समझ में आता है ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से। तो आप जब अपना ऑरा कराते हो, ऑरा में हमें कलर समझ में आते हैं, आपके लेफ्ट राइट में क्या कलर है, आपके बॉडी में क्या कलर्स आए हैं, कौन से चक्रास की एनर्जी इतना एक्टिवेट है या एक्टिवेट है, किससे हमें एक्टिवेट करना चाहिए, तो वो ऑरा स्कैनिंग से समझ में आते हैं। तो आप अपनी स्कैनिंग कराइए, BFR एक स्पेसिफिक है उससे कराइए, बिकॉज और भी अन्य प्रकार की ऑरा स्कैनिंग है। हालांकि सभी अपने जगह पर सब सही है, बट अभी हम जो तकलीफ से गुजर रहे हैं ना, जो फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, इतना गंदे तरीके से हम फाइनेंशियल डेप्थ में है, कोई चोरी करके भागा है, कोई वापस नहीं दे रहा है, कोई बीमारी बहुत डीपर लेवल की बीमारी से गुजर रहा है, कैंसर हो गया, डायबिटिक शुगर वाले हो गए, बहुत किसी के पाँव काटने पड़ जाते हैं शुगर में। तो कितना डीप लेवल हमारे ब्लड, इमोशन, सेल्स तक चले गया है, राइट। तो उसको निकालने के लिए हमें ये एडवांस BFR की जो टेक्नोलॉजी है उससे हमें समझ में आएगी कि कितनी डीप वो एनर्जी है, और उसी हिसाब से हम गाइड करते हैं कि आपको कैसे वो साइकिक सर्जरी को परफॉर्म करना है जिससे आपकी ये बीमारी ठीक हो सकती है। डेफिनेटली डॉक्टर्स की एक पढ़ाई होती है, वो एक अपनी जगह पे बहुत सही है, तो हमें मेडिकल लेवल पे स्टॉप नहीं करना है, उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। बट हैंड इन हैंड पैरेलली हमें ध्यान, मेडिटेशन, साइकिक सर्जरीज, हमें अपने एंड से भी काफ़ी प्रोसेसेस करने हैं जिससे हमें बैलेंस बना रहे एनर्जीज़ का, राइट। तो हमें ज़्यादा तकलीफ भी ना हो, एंड अगर आप यंग भी हो तो मैं तो कहूँ कि और प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए सीखे, ताकि ओल्ड एज में हमें दिक्कत ना आए। तो मैंने 12 साल पहले सीखा था और आज दिन तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इट इज़ लाइक यू नो, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं, मेरे फैमिली वालों ने सीखा, एंड उसके बाद मैं इस चीज़ से जल्दी इंट्रोड्यूस हो गया, सीख के प्रैक्टिस किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं देखता था कि एक इंसान आता है बट सीखने, प्रैक्टिस करने के बाद वो खुशी खुशी मतलब ब्लेसिंग दे के जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमें ब्लेसिंग मिल रही है कुछ चीज़ देने से, राइट। एकदम आशीर्वाद लेते तब ब्लेसिंग मिलती है, बट इसमें क्या होता है कि मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ एंड आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो क्योंकि आप को वो रिजल्ट मिल गया या आपको वो एक छोटी सी एनर्जी भी मिल गई, तो मेरे को कितना ब्लेस फील होता होगा। तो आप सीख के लोगों के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमें कर्मास हमारे लोगों से है। तो जितना हम सीख के प्रैक्टिस करेंगे, लोगों के साथ कर्मा को डिलीट करेंगे, तब जाके रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तब प्योर हार्ट से वो एक एनर्जी मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है, राइट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो ये है साइकिक सर्जरी का एक, मैंने आपको माइंड के पर्सपेक्टिव से समझाया है कि कैसे हमें वो सारी
हीलिंग करके अपने आप को वापस खड़ा करना है। और कोई भी एज ग्रुप, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मिड एज का हो, कोई भी सीख के प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। एंड आप नीचे कॉन्टैक्ट पे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको सीखना है। नॉर्मली हम 1-to-1 सेशंस भी होते हैं और कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर रिकॉर्डिंग देते हैं आपको, ताकि आप अपने समय पर सीख के प्रैक्टिस कर सको। एंड इसमें क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। साइकिक सर्जरी मतलब हम सर्जरी कर रहे हैं तो हमें टूल्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये 2 क्रिस्टल बॉल्स है जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है एंड वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को निकालना है। तो ये 2 क्रिस्टल अब है छोटे दिखने में, बट क्रिस्टल्स आर द मोस्ट पावरफुल टूल आई हैव सीन इन माई लाइफ। क्रिस्टल्स एक ऐसा स्टोन है जो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिव को इमिट करता है। और इससे अगर हम वो एस्ट्रल सर्जरी करें, साइकिक सर्जरी करें जो एनर्जी लेवल पे, थॉट लेवल पे, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। एंड मैंने इनको मतलब ये वाइट कलर के, जब हम सर्जरीज करते हैं ना, इसको पीला होते हुए देखा है। किसी का पित्त निकलता है, एसिड निकलता है, वो येलो कलर का इसमें हो जाता है। कभी इसमें मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं, रेनबो कलर्स आ जाते हैं। तो क्रिस्टल्स के बहुत एक्सपेरिमेंट हमने देखे हैं कि करते हीलिंग करते करते ये कभी, अब ये दोनों एक ही साइज़ के थे, अब छोटे बड़े हो गए हैं, राइट। बिकॉज ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है कि मैंने एक ही साइज़ के लिए थे, बट छोटे बड़े हो गए हैं क्योंकि ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितना आप अपनी एनर्जी पे काम करते हो, जो लोग आपके साथ हैं, जो टूल्स आपके साथ हैं, वैसे ही आपके साथ ग्रो करेंगे। एंड क्रिस्टल्स एक बेसिकली एक नेचुरल फॉर्म है जिससे हम इनसे अगर कम्युनिकेट करें और बोले ना कि मुझे मेरे जितने भी पैसे अटके हुए हैं वो दिला दो, कोई भी एनर्जी पॉजिटिव क्रिएट करके, आपका हो जाएगा। तो इसलिए क्रिस्टल पहनना इज़ वेरी इफेक्टिव। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, बट डेफिनेटली आप साइकिक सर्जरी के ऊपर ध्यान दें। क्रिस्टल्स का उसमें यूज़ होता है, ये मुझे बताना था आपको। एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। ठीक है, कनेक्ट करिए हमको अगर आपको सीखना है, या आपके जानकार में जो भी सिखाते हो प्लीज़ वहाँ जाके सीखिए, ताकि आप अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, मेहुल जैन मेरा नाम है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ मैं। एंड ध्यान रखें आप अपना और स्वस्थ रहें।